Hey everybody, how are you doing? I hope you all are doing good. Alright, so आज का टॉपिक है कि कैसे एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आप ला सकते हो और कैसे आप एक बहुत पावरफुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना दिन शुरुआत कर सकते हो, काम कर सकते हो, ऑफिस में, घर में, किसी भी जगह पे आप जा रहे हो, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, वी कॉल इट रॉक सॉलिड कॉन्फिडेंस. सो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लोग बात करते हैं, और आप वीडियोस भी देखते हो तो बहुत सारे तरीके हैं. मैं आज आपके साथ दो चीज़ें शेयर करूंगा जो रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस की हैं. जब मैं वो दो चीज़ें करने लगा तो मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप लाइक मुझे पता नहीं चल रहा था, बट धीरे 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 अपने आप बढ़ने लगा. बहुत सारी चीज़ें मैं ट्राई कर रहा था, बट जब मैंने दो चीज़ें की, एक एक करके मैं दोनों दोनों चीज़ें इस्तेमाल करता गया और मुझे पता नहीं लगा कि मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ रहा है. मेरे सेल्फ इमेज, मेरा सेल्फ बिलीफ मुझे ऊपर ले जा रहा था. मेरा मेरे सेल्फ डाउट अपने आप खत्म हो रहे थे, मेरे लिमिटिंग बिलीफ अपने आप खत्म होने लग गए थे और मैं अपने आप को एक अलग जगह पे देखने लग गया था. सो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ ये दोनों चीज़ें शेयर करनी चाहिए. आज इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा. अगर आपने यूज कर ली, अगर आपने इंप्लीमेंट कर ली, सो आई एम श्योर यू विल हैव अ नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ, बीट रिलेशनशिप, बीट career, beat anywhere, beat your life anywhere. You can use them throughout the day. नंबर वन, पहली चीज जो मैंने की, पिछले हफ्तों से मैंने क्या शुरू किया, मैं देख रहा था कि यार मैंने कुछ कोर्स करने शुरू किए हैं, मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया है, कुछ ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ, कुछ बुक्स पढ़ रहा हूँ. तो लेट से मैं 3-4 कोर्स हैं, ठीक है, 80% ये पूरा कर लिया है. बुक पढ़ी है, 10 चैप्टर में से 7 चैप्टर इसके किए हैं. मैं देख रहा था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने सामने फैला रखी हैं, खोल रखी हैं, ओपन कर रखी हैं, एग्जीक्यूट कर रखी हैं, बट कुछ भी ना कंप्लीट नहीं हो रहा है, कुछ फिनिश नहीं हो रहा है. मेरे पास बहुत सारी चीज़ें अनफिनिश पड़ी थी मेरे टेबल पे. इवन मैं जब अपने करियर में, लाइफ में देख रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें अनफिनिश पड़ी थी. मैंने क्या रिजोल्यूशन लिया, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले मैंने हर चीज़ को ख़त्म करना शुरू किया. वन बाई वन मैंने एक कोर्स उठाया, उसको पूरा खत्म किया. एक बुक उठाई, पूरी खत्म की. नेक्स्ट बुक उठाई, पूरी खत्म की. तो पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर मैंने अपना ऑलमोस्ट जो जो मुझे दिख रहा था सामने, जो खत्म हो सकता था, जो कंप्लीट हो सकता था, जो फिनिश हो सकता था, मैंने वो पूरा फिनिश कर लिया. एंड यू नो व्हाट, इट गेव मी अ कॉन्फिडेंस. इट हेल्प मी टू बिल्ड माई सेल्फ बिलीव. और इससे बहुत मदद हुई, बिलीव मी. अगर आप कोई चीज फिनिश करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है. आप देखो, अपनी लाइफ में देखो ना, आप कई बार, आप स्कूल में थे, आप कॉलेज में थे, आप जॉब में हो, आप कहीं भी हो, आप जब चीजें अधूरी छोड़ते हो तो आपका कॉन्फिडेंस कम रहता है. आपको लगता है कि नहीं यार, कुछ तो लेके, आप अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हो कि यार किसी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं. आप कारण ढूंढने लग जाते हो कि क्यों नहीं कर पा रहा था, मेरा मन नहीं लग रहा था, शायद मैंने गलत चीज उठा ली, शायद ये बुक गलत है. आप डाउट करने लग जाते हो अपने ऊपर, सामने वाले के ऊपर, अपने सराउंडिंग के ऊपर. मैं अपनी फैमिली की वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स की वजह से ये काम नहीं कर पा रहा हूँ. आप बहुत सारी चीज़ों पर डाउट करने लग जाते हो. बट जब आप फिनिश करते हो, व्हेन यू कॉल योर सेल्फ अ फिनिशर, जब आप अपने को फिनिशर बोलते हो, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आप फिर किसी को ब्लेम नहीं करते हो. आप ब्लेम नहीं करते हो और आप उल्टा मोटिवेट करने लग जाते हो बाकी लोगों को कि आप लोग भी अपना काम फिनिश करो. सी, आपको अगर कुछ सीखना है ना, आप देखो ओलंपियाड्स को, जो लोग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट लेते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ओलंपिक्स में, आप उनको देखो कभी भी. वो जब रेस कर रहे हैं या कोई भी गेम कर रहे हैं, यू नो व्हाट, दे गो टू द एंड. इवन जो लास्ट वाला, जो नहीं जीत रहा है आज, अगर उस रेस में जो बंदा नहीं जीत रहा है, वो भी रेस को बीच में नहीं छोड़ेगा, वो फिनिश करेगा. उसको पता है कि मैं आज नहीं जीत रहा हूं, मैं अगले ओलंपिक में फिर आऊंगा, मैं अगले ओलंपिक में फिर आऊंगा. बट वो फिनिश करता है, वो बीच में नहीं छोड़ता है. नाउ यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ फिनिशिंग. नाउ यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग थिंग्स, इजंट इट? यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग वट एवर यू हैव स्टार्टेड. आपको सोचना है, सोचो स्टार्ट करने से पहले कि यार ये मेरे मतलब का है कि नहीं. अगर आपने स्टार्ट किया है तो फिनिश करना है. फिर आप डाउट नहीं लाओ कि अरे मैंने गलत चीज तो नहीं उठा ली, ये मेरे काम का तो नहीं है, ये शायद इसमें मेरा मन नहीं लग रहा, चलो इसको फिनिश नहीं करते हैं, इसको बीच में छोड़ देते हैं, दूसरा काम शुरू कर देते हैं. डोंट डू दैट. इट विल लोअर योर कॉन्फिडेंस, इट विल लोअर योर सेल्फ बिलीफ, इट विल लोअर योर सेल्फ इमेज. सो दिस इज नंबर वन. एंड आई वॉन्ट यू टू बी अ फिनिशर. अगर आप फिनिशर बनते हो,
you will see yourself within a month, I'm telling you will see yourself at a different state. Now what's number 2? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जब आप नंबर 2 यूज़ करोगे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए. मैंने क्या किया, मैंने सीखा कि यू शुड बी गिविंग, यू शुड नॉट बी टेकिंग. मतलब आपका जो एटीट्यूड है वो देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो से मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं आपको कुछ बेच नहीं रहा हूँ उस वीडियो के अंदर. आई एम नॉट सेइंग यू कि मेरा कोर्स ले लो, आप मुझे पेमेंट कर दो, ये ले लो. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, आई एम नॉट एग्जैक्सिलेटिंग अबाउट माई सेल्फ एनीथिंग कि मैंने ये कर लिया. मैं आपसे बोल रहा हूँ मैंने सीखा, मैंने नहीं बोला कि मैंने ईजाद कर लिया, राइट? क्योंकि मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ. मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में क्या चैलेंज ले, क्या चेंज ले रहे हो, आप इस वीडियो से क्या सीख के जाना चाहते हो. इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट गिविंग. फॉर मी इट्स अबाउट गिविंग. मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? सो वेन एवर यू आर डूइंग थिंग्स इन योर सर्कल, स्टार्ट गिविंग थिंग्स. मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, आई डोंट नीड योर परमिशन, आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू कि यार ये वीडियो सही बनाए, गलत बनाए, इसमें कैसा बोला है, इसमें एटीट्यूड कैसा है बोलने का. आई डोंट गिव अ डैम. क्योंकि मैं लेने नहीं आया हूँ, मैं परसेप्शन भी लेने नहीं आया हूँ, राइट? मैं कुछ भी लेने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ देने आया हूँ. और मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आई बिलीव दैट आई हैव डन समथिंग, आई हैव लर्न समथिंग, आई हैव सीन समथिंग, आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग, आई हैव लिव्ड समथिंग दैट आई थिंक दैट मस्ट बी शेयर्ड विद यू. एंड it must be shared with you and you should learn and apply things. मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ. See, it is about giving, it's not about taking. मैंने कुछ देखा है, कुछ सीखा है. आप भी अगर कुछ वीडियोस बनाते हो, आप कहीं पे काम कर रहे हो, आप अपने ऑफिस में हो, कलीग की हेल्प कर रहे हो, आप सोसाइटी में किसी की हेल्प कर रहे हो, आप भी वीडियो बनाते हो, सोशल मीडिया पे वैल्यू ऐड करते हो, अपनी कस्टमर्स की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो. जब आपको देखना है कि क्या आप दे रहे हो, क्या आप ले रहे हो. When you think, आप जब अपने कस्टमर से बात करते हो, प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, when you have in your mind यार मुझे इसको कुछ बताने के बाद पैसा लेना है, when you have consistent running into your mind, you know what happens, he reads you. वो आपको पढ़ लेता है कि यार ये इसके मन में मतलब वो है कि यार मुझे कुछ चाहिए. बट when you give from heart, नहीं यार मुझे कस्टमर की हेल्प करनी है, I want to give him solution, I want to give him right direction, I want to give him right thing which will help him to achieve his goals, then he will come to you by himself, man, I want to buy your services. And this is how it works, not otherwise, right? So start giving. When you start giving, you start receiving automatically. This is a law of universe. Law of universe says that universe has everything in abundance, and whatever you give to universe will give to you. You start giving value to universe will start adding value to your life, and this is how it works, right? See, दो चीज़ों ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया पिछले महीने और पिछले कुछ समय में, एंड आई थॉट आई शुड शेयर दिस विद यू, एंड इफ यू कैन इम्प्लीमेंट इट. और अगर इस वीडियो से 1, 2, 3 लोग भी अगर अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आई थिंक माई जॉब इज डन. या सो यूज दीज 2 थिंग्स. नंबर 1, be a finisher, and number 2, be a giver. It's all about you, it's all about how you see yourself, it's all about what you want to do, right? So अगर आप ये 2 चीजें करते हो, I'm sure you will see yourself at a very next stage in next month or like in next 3 months. Yeah, so signing off until we meet next, your friend Himanshu Mittal, and please implement this knowledge into your life and have a change and see a change. Yeah, bye.